मेरा नाम राजा सिंह लोध, मैं तेलंगाना राज्य से गोशा महल विधानसभा सीट से विधायक हूं और गौरक्षा के प्रति एवं धर्म सेवा के प्रति कई वर्षों से मेरी रुचि रही है। उसी कार्य में मैं ज़्यादातर कार्य करता हूं और साथ ही साथ आज हिंदू जन जागृति के तत्वदान में पिछले 6 वर्षों से अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए एक अधिवेशन का कार्यक्रम लगाया जा रहा है और इस अधिवेशन में अनेकों राज्यों से, अनेकों देशों से कई हिंदुवादी संगठनों द्वारा यहाँ पर वो लोग आते हैं और अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना कैसे हो और उसकी रूपरेखा किस प्रकार से बने और हिंदू समाज को कैसा संगठित करे, गौरक्षा के प्रति, लव जिहाद के प्रति, धर्मांतरण के प्रति किस प्रकार से हम लड़ाई लड़े, उस सारे के सारे मुद्दों पर इस अधिवेशन में चर्चा होती है। ये 6वां अधिवेशन है। जिसे हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसको सर्वनाश करने के लिए एक तरफ से इस्लामिक लोग, एक तरफ से ईसाई लोग, ये 2 तरफ से हमारी संस्कृति को सर्वनाश किया जा रहा है और उसके ज्यादातर जिम्मेदार हम लोग भी हैं। क्योंकि अगर हम हमारी संस्कृति को बचाने के लिए अगर हम कार्य करेंगे तो हमारी संस्कृति बचेगी। मैं तो आसाराम जी के चरणों को प्रणाम करता हूं क्योंकि आसाराम बापू जी ने हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए कई ऐसे गुरुकुल, कई ऐसे स्कूल का निर्माण किया है। मैं तो मेरे सारे हिंदू भाई बंधुओं को यही प्रार्थना करूंगा कि अगर आप चाहते हो धर्म की रक्षा, अगर आप चाहते हो हमारी संस्कृति की रक्षा, तो आप कोई क्रिश्चियन स्कूल में ना डाले, कोई कारपेट स्कूल में ना डाले। जहां पर हमारी हिंदू संस्कृति के बारे में बताया जाता है उन स्कूलों में अपने बच्चों को डाले, ये मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं। और साथ ही साथ आज बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि धर्म की रक्षा के लिए एवं धर्मांतरण को रोकने के लिए जो आसाराम बापू जी ने कार्य किया है, कांग्रेस की सरकार के समय पर सोनिया गांधी एवं उनके सभी सहयोगी गणों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। क्योंकि आसाराम बापू जी जहां जहां जाते हैं वहां पर जितने भी लोग जो हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म जो अपनाते हैं, जहां जहां आसाराम जी जाते हैं लाखों की संख्या में लोग पूर्ण घर वापसी करते हैं और हिंदू धर्म अपनाते हैं। ये सोनिया गांधी देखकर कि अगर आसाराम बापू जी इसी प्रकार से जो कन्वर्ट हो चुके हैं, जो धर्मांतरण हो चुके हैं, अगर उनको पूर्ण हिंदू धर्म में अगर अपनाते हैं तो हमारी सीट खतरे में आ जाएगी। यही षड्यंत्र अनुसार आसाराम बापू जी को एक बहुत ही गंदे केस में फंसाया गया, जहां उनका संबंध नहीं है। उस केस में, वो केस में आसाराम बापू जी को फंसाया गया। आज कुछ 4 साल हो चुके हैं। 4 वर्षों से हमारे आसाराम बापू जी जेल में हैं। और ठीक है, वो समय पर सोनिया गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने षड्यंत्र किया है, उस षड्यंत्र पूर्व उनको फंसाया गया। लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं। लेकिन सबसे पहले मैं एक हिंदू हूं और मेरा संकल्प है मेरे साधु संतों की रक्षा करना, मेरे साधु संतों का मान सम्मान करना। मेरे साधु संतों को अगर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आए तो यथाशक्ति मैं उनके साथ खड़े रहूं। सबसे पहले मेरा ये कर्तव्य है। मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी, जो पिछले 4 वर्षों से आसाराम बापू जी और उनके बेटे जी जो किसी केस में जो इन्वॉल्व नहीं है, वो केस में वो आज जेल में सड़ रहे, हमारे साधु संत सड़ रहे हैं। कृपया करके, केस में कोई दम है नहीं, सिर्फ लंबा खींचना, जेल में डालना, उनका न मनोबल तोड़ना, ऐसा एक षड्यंत्र किया जा रहा है। तुरंत स्पीड ट्रायल यानी डेली पेशी होती है। स्पीड ट्रायल का मतलब होता है कि डेली पेशी होती है। आप अगर स्पीड ट्रायल करके अगर उनका केस का अगर जल्द से जल्द अगर उनका, तो मुझे विश्वास है
निर्दोष पाएंगे हमारे आसाराम बापू जी, मुझे विश्वास है। आसाराम बापू जी के भक्तों को बस मैं यही एक निवेदन करना चाहता हूँ, उन सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों को स्पर्श करता हूँ। आप बस संतुलन मत खोइए, संगठित रहिए। बुरा समय खत्म हो चुका है, अब हम सबका अच्छा समय आने वाला है। और जल्द से जल्द जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो बिना किसी केस से, बिना किसी आरोप के 9 साल यानी 9.5 साल के बाद में जेल से रिहा हो चुकी है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उसी प्रकार से हमारे आसाराम बापू जी भी निर्दोष साबित होंगे और फिर वो हमारे बीच आएंगे, हम सबको फिर आशीर्वाद देंगे। बस सभी भक्तों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि संगठित रहे और भगवान से प्रार्थना कीजिए। भक्ति में बहुत शक्ति होती है, भक्ति में, साधना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बस साधना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द आसाराम बापू जी छूट जाए।